पावर एक ऐसी चीज है जिसे हर इंसान चाहता है, लेकिन कोई ओपनली मानने से डरता है। सोसाइटी हमें सिखाती है नाइस बनो, ऑनेस्ट रहो, पर रियलिटी कुछ और ही कहती है। रॉबर्ट ग्रीन ने अपनी किताब द 48 लॉज ऑफ पावर में लिखा है, पावर एक इनविजिबल गेम है। जो इस गेम के रूल्स समझता है वो दुनिया जीत सकता है। आज हम 4 लॉस के थ्रू यही समझेंगे कैसे दुनिया के सबसे पावरफुल लोग सोचते हैं, प्लान करते हैं और अपनी डोमिनेंस बनाए रखते हैं। रेडी हो? लेट्स डिकोड द 48 लॉज ऑफ पावर। लॉ नंबर 1, नेवर आउटशाइन द मास्टर। कभी अपने बॉस से ज्यादा ब्राइट मत चमको। सोचो तुम्हारा एक बॉस है और तुम उससे ज्यादा स्मार्ट दिखने लगते हो। तुम्हारे इंटेंशंस चाहे अच्छे हो, लेकिन बॉस इनसिक्योर हो जाता है। हिस्ट्री में निकोलस फुके नाम का एक फ्रेंच मिनिस्टर था। उसने अपने किंग के लिए एक ग्रैंड पार्टी रखी ताकि किंग इम्प्रेस हो। रिजल्ट, किंग जेलस हो गया और उसने फुके को जेल भेज दिया। लेसन, कभी अपने सुपीरियर को ओवरशैडो मत करो। उन्हें फील करवाओ कि कंट्रोल उनके हाथ में है। लॉ नंबर 2, नेवर पुट टू मच ट्रस्ट इन फ्रेंड्स, लर्न टू यूज एनिमीज। दोस्त इमोशंस से चलते हैं, दुश्मन कैलकुलेशन से। दोस्तों पर ज्यादा भरोसा कभी कभी तुम्हें वल्नरेबल बना देता है। दुश्मन ऑन द अदर हैंड अपना इमेज क्लीन करने के लिए तुम्हारे लिए ज्यादा लॉयल काम करेगा। पॉलिटिक्स, बिजनेस, हर जगह ये रूल फिट बैठता है। लॉ नंबर 3, कंसील योर इंटेंशंस। अपने प्लान्स कभी ओपनली रिवील मत करो। जब लोग नहीं समझ पाते तुम क्या कर रहे हो, वो कंफ्यूज्ड रहते हैं और यही तुम्हारा एडवांटेज होता है। साइलेंस इज पावर। अपनी नेक्स्ट मूव तभी दिखानी चाहिए जब गेम तुम्हारे फेवर में हो। लॉ नंबर 4, ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी। ज्यादा बोलने से तुम्हारा कंट्रोल चला जाता है। पावरफुल लोग कम बोलते हैं क्योंकि उनका साइलेंस ही उनकी मिस्ट्री होती है। सोचो, एक मीटिंग में सब लोग बोल रहे हैं पर एक बंदा चुप है, ऑब्जर्व कर रहा है। गेस व्हाट? सब उसके बारे में सोच रहे हैं। लॉ नंबर 5, सो मच डिपेंड्स ऑन रेपुटेशन, गार्ड इट विद योर लाइफ। तुम्हारी रेपुटेशन ही तुम्हारी शील्ड है। एक गलत रूमर और साल भर का बिल्ड ट्रस्ट खत्म। पावर का पहला रूल, अपनी इमेज को प्रोटेक्ट करो। अगर कोई अटैक करे तुरंत जवाब दो। साइलेंस कभी कभी वीकनेस लगती है। लॉ नंबर 6, कोट अटेंशन एट ऑल कॉस्ट। इग्नोर होना सबसे बड़ा इंसल्ट है। चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव, अटेंशन जरूरी है। पावरफुल लोग कभी बैकग्राउंड में नहीं रहते, वो अपनी प्रेजेंस फील करवाते हैं। विजिबिलिटी इक्वल्स पावर। लॉ नंबर 7, गेट अदर्स टू डू द वर्क फॉर यू बट ऑलवेज टेक द क्रेडिट। लीडर्स का काम हर चीज करना नहीं होता, बल्कि डेलीगेशन करना होता है। तुम अपने टीम से काम करवाओ पर सक्सेस का नैरेटिव अपने नाम से लिखो। स्टीव जॉब्स ने एप्पल बनाया, लेकिन हर प्रोडक्ट के पीछे इंजीनियर्स थे, फिर भी दुनिया ने नाम लिया, स्टीव जॉब्स। लॉ नंबर 8, मेक अदर पीपल कम टू यू, यूज बेट इफ नेसेसरी। जब तुम दूसरों के पीछे भागते हो, तुम अपना वैल्यू लूज करते हो। स्मार्ट लोग ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं जहां दूसरे उनके पास आए। यही नेगोशिएशन, डेटिंग और पॉलिटिक्स का गोल्डन रूल है। नेवर चेस, अट्रैक्ट। लॉ नंबर 9, विन थ्रू योर एक्शंस, नेवर थ्रू आर्ग्यूमेंट। डिबेट से तुम किसी को कन्विंस नहीं कर सकते, एक्शन से कर सकते हो। हर बार आर्ग्यू करने के बजाय अपने रिजल्ट से बोलने दो। पावर वर्ड्स में नहीं, प्रूफ में होती है। लॉ नंबर 10, इन्फेक्शन। अवॉइड द अनहैप्पी एंड अनलकी। नेगेटिविटी कंटेजियस होती है। अगर तुम अनहैप्पी लोगों के आसपास रहोगे, तुम्हारा एनर्जी, मोटिवेशन सब ड्रेन हो जाएगा। सक्सेसफुल लोग अपने एनवायरनमेंट को केयरफुली चूज करते हैं। एनर्जी वैम्पायर से दूर रहो। लॉ नंबर 11, लर्न टू कीप पीपल डिपेंडेंट ऑन यू। जब तक लोग तुम पर डिपेंडेंट हैं, तुम्हारा कंट्रोल बना रहता है। नॉलेज, रिसोर्सेज या नेटवर्क कुछ ऐसा रखो जो सिर्फ तुम दे सकते हो। डिपेंडेंसी इक्वल्स पावर। लॉ नंबर 12, यूज सिलेक्टिव ऑनेस्टी एंड जेनरोसिटी टू डिसआर्म योर विक्टिम। कभी कभी एक छोटी जेनरोसिटी किसी का पूरा ट्रस्ट जीत लेती है। एक छोटी सैक्रिफाइस, एक इमोशनल मोमेंट और सामने वाला अपना गार्ड डाउन कर देता है। यही डिप्लोमेसी और नेगोशिएशन का हिडन ट्रिक है। लॉ नंबर 13, व्हेन आस्किंग फॉर हेल्प, अपील टू सेल्फ इंटरेस्ट, नेवर टू मर्सी और ग्रेटिट्यूड। जब किसी से मदद मांगो, उनके दिल नहीं, उनके फायदे को टारगेट करो। पीपल रेयरली हेल्प आउट ऑफ काइंडनेस, पर अगर उन्हें लगे कि उनका भी बेनिफिट है तो वो तुम्हारे लिए दुनिया भी हिला देंगे। हिस्ट्री में हर अलायंस, हर पार्टनरशिप एक हिडन सेल्फ इंटरेस्ट पे बेस्ड होती है। सो जब हेल्प मांगो, सेंटेंस ये नहीं होना चाहिए प्लीज हेल्प मी, बल्कि अगर आप ये करोगे तो आपको भी ये मिलेगा। लॉ नंबर 14, पोज एज अ फ्रेंड, वर्क एज अ स्पाई। इन्फॉर्मेशन ही पावर है और हर इंटेलिजेंट इंसान एक छुपा हुआ स्पाई होता है। दोस्तों उनके बीच भी ऑब्जर्वेशन और क्यूरियोसिटी कभी मत छोड़ो। हर वर्ड, हर एक्सप्रेशन तुम्हें इंसाइट देता है। ग्रेट लीडर्स हमेशा दिखाते हैं कि वो कैजुअल हैं, पर उनका दिमाग हर डिटेल रिकॉर्ड करता है। लॉ नंबर 15, क्रश योर एनिमी टोटली। दुश्मन को आधा हरा के छोड़ दोगे तो वो वापस आएगा। पावर गेम में मर्सी कभी कभी वीकनेस लगती है। हिस्ट्री के एम्परर्स जैसे अलेक्जेंडर और चाणक्य कहते थे, कभी अपने एनिमी को रिकवर होने का मौका मत दो। आइदर विन कंप्लीटली और डोंट प्ले एट ऑल। लॉ नंबर 16, यूज एब्सेंस टू इंक्रीज रिस्पेक्ट एंड ऑनर। जब तुम हमेशा अवेलेबल होते हो, तुम्हारा वैल्यू कम हो जाता है। कभी कभी डिस्टेंस क्रिएट करना तुम्हारी वर्थ बढ़ा देता है। थिंक लाइक अ सेलिब्रिटी। जितना रेयर अपीयरेंस, उतना ज्यादा क्रेज। लॉ नंबर 17, कीप अदर्स इन सस्पेंडेड टेरर, कल्टिवेट एन एयर ऑफ अनप्रेडिक्टेबिलिटी। प्रेडिक्टेबल लोग बोरिंग लगते हैं, पावर अनप्रेडिक्टेबल होने में है। जब लोग नहीं समझ पाते तुम अगला स्टेप क्या लोगे, उनके अंदर एक डर बना रहता है। दैट फियर इटसेल्फ बिकम्स योर कंट्रोल। लॉ नंबर 18, डू नॉट बिल्ड फोर्ट्रेसेस टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ। आइसोलेशन इज डेंजरस। अपने आप को दुनिया से आइसोलेट करना सेफ लगता है, लेकिन डेंजरस है। पावर गेम में कनेक्शन सबसे बड़ा वेपन है। जब तुम लोगों से जुड़ते हो, तुम्हें इन्फॉर्मेशन, अपॉर्चुनिटी और इन्फ्लुएंस मिलता है। फोर्ट्रेसेस सेफ लगती हैं, पर अंदर से तुम वीक बन जाते हो। लॉ नंबर 19, नो हु यू आर डीलिंग विद, डोंट ऑफेंड द रॉन्ग पर्सन। हर इंसान एक टाइप का नहीं होता। किसी
के ईगो के साथ खेलना, गलत इंसान पे गलत जोक मरना पावर गेम में सुसाइड है। जैसे चाणक्य ने कहा था, अपने शत्रु के प्रकार को समझो फिर अटैक करो, समझ के बोलो, समझ के रिएक्ट करो। लॉ नंबर 20, डू नॉट कमिट टू एनीवन। लॉयल्टी एक इमोशनल ट्रैप है। पावर के गेम में कभी किसी साइड पे कंप्लीटली मत जाओ, रहो न्यूट्रल ताकि दोनों साइड्स तुम्हें अपने फेवर में रखें। यही करते हैं डिप्लोमैट्स और सक्सेसफुल पॉलिटिशियंस। ऑलवेज स्टे वैल्यूएबल टू एवरीवन। लॉ नंबर 21, प्ले अ सकर टू कैच अ सकर, सीम डम्बर देन योर मार्क। स्मार्ट लोग अपनी इंटेलिजेंस दिखाते नहीं, छुपाते हैं। जब तुम अपने टारगेट से ज्यादा इंटेलिजेंट दिखोगे वो डिफेंसिव हो जाएगा, पर अगर तुम थोड़ा डम एक्ट करते हो वो अपने सीक्रेट्स खुद रिवील कर देगा। यही रूल स्पाइज और नेगोशिएटर्स यूज करते हैं। लॉ नंबर 23, कॉन्सेंट्रेट योर फोर्सेस। पावर डिस्पर्स्ड होती है जब फोकस टूट जाता है। अपनी एनर्जी, रिसोर्सेज और टाइम एक ही डायरेक्शन में लगाओ। ग्रेट जनरल्स और एंटरप्रेन्योर्स जानते हैं, एक फोकस्ड मूव 100 रैंडम एफर्ट्स से ज्यादा पावरफुल होती है। स्कैटर नहीं, लेजर फोकस रखो। लॉ नंबर 24, प्ले द परफेक्ट कोर्टियर। कोर्टियर का मतलब वो बंदा जो पावर के आसपास रहता है और हर सिचुएशन में सर्वाइव करता है। ये लॉ डिप्लोमेसी का मास्टर रूल है। फ्लैटर स्मार्टली, ऑब्जर्व क्वाइटली और एक्ट परफेक्टली। परफेक्ट कोर्टियर अपनी प्रेजेंस फील करवाता है बिना किसी को थ्रेटन किए। लॉ नंबर 25, रिक्रिएट योरसेल्फ। दुनिया तुम्हें एक आइडेंटिटी देती है पर पावरफुल लोग अपनी आइडेंटिटी खुद बनाते हैं। अपने आप को बार बार री इन्वेंट करो। जैसे एक्टर्स अपने रोल्स चेंज करते हैं वैसे ही तुम अपनी इमेज अपडेट करते रहो, क्योंकि स्टैटिक रहने वाले लोग भूल जाते हैं और री इन्वेंट होने वाले लोग इमॉर्टल बन जाते हैं। लॉ नंबर 26, कीप योर हैंड्स क्लीन। पावर के गेम में ब्लेम कभी तुम पे नहीं आना चाहिए। हमेशा ऐसा लगना चाहिए कि तुम इनोसेंट हो, चाहे असली प्लान तुम्हारा ही क्यों ना हो। यही करता था कार्डिनल रिशलियो, डिसीजंस खुद करता था पर ब्लेम किसी और पे गिरता था। स्टे स्पॉटलेस ऑलवेज। लॉ नंबर 27, प्ले ऑन पीपल्स नीड टू बिलीव टू क्रिएट अ कल्ट लाइक फॉलोइंग। हर इंसान को किसी पे बिलीव करना पसंद है, कोई विजन, कोई लीडर, कोई होप। पावरफुल लोग इस साइकोलॉजी को समझते हैं। वो अपने आसपास एक फेथ क्रिएट करते हैं जिसमें लोग उन पे ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं। जैसे स्टीव जॉब्स ने एप्पल के लिए एक रिलीजन जैसा बिलीफ बनाया, गिव पीपल समथिंग टू वर्शिप एंड दे विल नेवर क्वेश्चन यू। लॉ नंबर 28, एंटर एक्शन विद बोल्डनेस। हाफ हार्टेड लोग कभी सक्सेसफुल नहीं होते। जब कोई डिसीजन लो उसमें 100% बोल्डनेस दिखानी चाहिए। डाउट एनर्जी लीक करता है। बोल्ड मूव्स दुनिया को कंफ्यूज करते हैं और तुम्हारा इमेज बनाते हैं एक फियरलेस लीडर का। लॉ नंबर 29, प्लान ऑल द वे टू द एंड। सिर्फ स्टार्टिंग सोच के मत चालो, एंड गेम भी प्रिडिक्ट करो। हर मूव के कॉन्सिक्वेंस समझो और अपना बैकअप प्लान रेडी रखो। पावरफुल लोग कभी लक पे डिपेंड नहीं करते, वो प्लान पे डिपेंड करते हैं। विजन विदाउट प्लान इज जस्ट फैंटेसी। लॉ नंबर 30, मेक योर अकॉम्प्लिशमेंट्स सीम एफर्टलेस। जब तुम कुछ बड़ा अचीव करो तो ऐसा दिखना चाहिए कि ये सब इजीली हुआ। लोगों को स्ट्रगल नहीं दिखानी चाहिए, सिर्फ सक्सेस दिखानी चाहिए, क्योंकि मिस्ट्री और ग्रेस दोनों मिलकर तुम्हें सुपर ह्यूमन बना देते हैं। हाइड द हार्ड वर्क, शो द मैजिक। लॉ नंबर 31, कंट्रोल द ऑप्शंस, गेट अदर्स टू प्ले विद द कार्ड्स यू डील। स्मार्ट लोग चॉइस नहीं लेते, वो दूसरों को चॉइसेस देते हैं। तुम्हारा कंट्रोल तब होता है जब दूसरे वही कर रहे होते हैं जो तुमने इनडायरेक्टली उन्हें करने दिया। एग्जाम्पल, पॉलिटिक्स, बिजनेस, मार्केटिंग। तुम डिसीजन नहीं देते, तुम ऑप्शंस फ्रेम करते हो। लॉ नंबर 32, प्ले टू पीपल्स फैंटेसीज। दुनिया रियलिटी नहीं फैंटेसीज पे चलती है। पीपल वांट टू बिलीव इन ड्रीम्स इवन इफ दे आर इल्यूजन्स। पावरफुल लोग इन इल्यूजन्स को सेल करते हैं, जैसे फिल्म मेकर्स, पॉलिटिशियंस, स्पिरिचुअल गुरुस। वो लोगों को वही दिखाते हैं जो वो देखना चाहते हैं। लॉ नंबर 33, डिस्कवर ईच मैन्स थंब स्क्रू। हर इंसान के अंदर एक वीक स्पॉट होता है, एक इमोशन, एक डिजायर या एक फियर। उस स्पॉट को समझो और तुम उस इंसान को कंट्रोल कर सकते हो। पावर के एक्सपर्ट लोग ऑब्जर्वेशन से ये पॉइंट ढूंढते हैं और उसे साइलेंटली यूज करते हैं। फाइंड द लीवर एंड यू कैन मूव द वर्ल्ड। लॉ नंबर 34, बी रॉयल इन योर ओन फैशन, एक्ट लाइक अ किंग टू बी ट्रीटेड लाइक वन। रिस्पेक्ट तुम्हें मिलता नहीं, तुम क्रिएट करते हो। अगर तुम अपने आप को रॉयल ट्रीट करते हो, दुनिया भी वैसे ही ट्रीट करेगी। कॉन्फिडेंस और ऑरा दोनों एक इल्यूजन क्रिएट करते हैं जिसे लोग ऑटोमेटिकली ड्रॉन फील करते हैं। अपीयर रॉयल इवन इफ यू आर नॉट बॉर्न रॉयल। लॉ नंबर 35, मास्टर द आर्ट ऑफ टाइमिंग। गलत वक्त पे सही काम भी फेल हो जाता है। पावर का सबसे सटल स्किल है पेशेंस और टाइमिंग। वेट करो जब तक राइट मोमेंट ना आए और जब आए स्ट्राइक लाइक लाइटनिंग। पावरफुल लोग टाइम के स्लेव नहीं होते, वो टाइम के मास्टर होते हैं। लॉ नंबर 36, डिस्डेन थिंग्स यू कैन नॉट हैव, इग्नोरिंग देम इज द बेस्ट रिवेंज। जो चीज तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है उसके पीछे एनर्जी वेस्ट मत करो। इग्नोर करना ही सबसे बड़ा इंसल्ट है। जब तुम रिएक्ट करते हो तुम पावर उन्हें दे रहे होते हो। इंडिफरेंस इज द अल्टीमेट पावर मूव। लॉ नंबर 37, क्रिएट कंपेलिंग स्पेक्टिकल्स। दुनिया विजुअल्स पे चलती है, लोग सुनते नहीं देखते हैं। पावरफुल लोग अपने इमेज को एक शो बना देते हैं, सिंबल्स, जेस्चर्स और ड्रामेटिक मोमेंट्स से। जैसे किंग्स अपने क्राउन से रूल करते थे, मॉडर्न लीडर्स अपने स्टेज से करते हैं। मेक एवरीथिंग यू डू लुक लार्जर देन लाइफ। लॉ नंबर 38, थिंक एज यू लाइक बट बिहेव लाइक अदर्स। सोसाइटी के रूल्स तोड़ना दिखावा है, समझना इंटेलिजेंस। पावरफुल लोग अपने आइडियाज अलग रखते हैं पर उन्हें दुनिया के रूल्स के अंदर एक्सप्रेस करते हैं। मतलब सोचो अलग पर एक्ट करो नॉर्मल। यही डिस्गाइज तुम्हें सेफ रखता है। लॉ नंबर 39, स्टर अप वाटर्स टू कैच फिश। जब लोग काल्म होते हैं वो क्लियरली सोच पाते हैं, लेकिन जब तुम उन्हें प्रोवोक करते हो उनका इमोशन उनके डिसीजन पे छा जाता है और वही तुम्हारा एडवांटेज होता है। उन्हें गुस्सा दिलाओ और उनके सीक्रेट्स खुद सामने आ जाएंगे। लॉ नंबर 40, डिस्पाइज द फ्री लंच। फ्री चीज का एक हिडन प्राइस होता है। जब तुम किसी से फ्री फेवर लेते हो तुम उनके कंट्रोल में ना जाते हो। पावरफुल लोग हमेशा अपनी कॉस्ट खुद चुकाते हैं ताकि उनका इंडिपेंडेंस सेफ रहे। पे द प्राइस
कंट्रोल द गेम। लॉ नंबर 41, अवॉइड स्टेपिंग इनटू अ ग्रेट मैन्स शूज। जब तुम किसी लेजेंड के बाद आते हो, कंपैरिजन तुम्हारे खिलाफ होता है, इसलिए अपना पाथ अलग बनाओ। ग्रेट लोग अपना ब्रांड क्रिएट करते हैं, वो किसी और की शैडो में नहीं रहते। बी द फर्स्ट ऑफ योर काइंड, नॉट द नेक्स्ट ऑफ समवन एल्स। लॉ नंबर 42, स्ट्राइक द शेपर्ड एंड द शीप विल स्कैटर। हर ग्रुप में एक लीडर होता है, अगर तुम्हें सिस्टम तोड़ना है तो लीडर को टारगेट करो। जब लीडर गिरा, फॉलोअर्स खुद कंफ्यूज हो जाते हैं। कट द हेड, द बॉडी कोलैप्सेस। यही स्ट्रेटेजी मिलिट्री और पॉलिटिक्स दोनों में काम करती है। लॉ नंबर 43, वर्क ऑन द हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ अदर्स। पावर सिर्फ कंट्रोल नहीं, इन्फ्लुएंस है। अगर तुम लोगों के हार्ट्स और माइंड्स जीत लेते हो तो रेजिस्टेंस खत्म हो जाता है। फियर से लोग टेम्पोरेरी ओबे करते हैं, लव से परमानेंटली फॉलो करते हैं। व्हेन इमोशंस रूल फॉरएवर। लॉ नंबर 44, डिसआर्म एंड इन्फ्यूरिएट विद द मिरर इफेक्ट। जब कोई तुम्हारा ऑपोजिशन करे, उसका रिफ्लेक्शन बनो। उनके वर्ड्स, उनके टोन, उनके एक्शंस मिरर करो। धीरे धीरे वो अपने आप से ही फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। यही साइकोलॉजी का वेपन है। कंफ्यूज देम बाय बीइंग देयर रिफ्लेक्शन। लॉ नंबर 45, प्रीच द नीड फॉर चेंज बट नेवर रिफॉर्म टू मच एट वंस। लोग चेंज चाहते हैं पर एकदम से नहीं। रेवोल्यूशनरी दिखने से लोग इनसिक्योर हो जाते हैं। पावर के गेम में ग्रेजुअल चेंज सेफ होता है। रिफॉर्म स्लोली सो पीपल डोंट रियलाइज यूर रिफॉर्मिंग। लॉ नंबर 46, नेवर अपीयर टू परफेक्ट। परफेक्शन से लोग जेलस हो जाते हैं। थोड़ा वल्नरेबिलिटी, थोड़ा इम्परफेक्शन दिखाना तुम्हें रिलेटेबल बनाता है। परफेक्ट इमेज थ्रेटन करती है और इनसिक्योर लोग मिलकर तुम्हें गिरा देते हैं। बी ग्रेट, नॉट फ्लॉलेस। लॉ नंबर 47, डू नॉट गो पास्ट द मार्क यू एम्ड फॉर। इन विक्ट्री लर्न व्हेन टू स्टॉप। जीत के बाद सबसे बड़ा डेंजर होता है ओवर कॉन्फिडेंस। जब तुम जीत जाओ, रुक जाओ। एक्सेस पावर ग्रीड बन जाता है और ग्रीड डाउनफॉल। स्टॉप एट द पीक बिफोर द पीक स्टॉप्स यू। लॉ नंबर 48, अस्यूम फॉर्मलेसनेस। और अब सबसे पावरफुल लॉ, वाटर देखा है, शेप चेंज करता है पर एसेंस सेम रहता है। पावर भी वैसे ही है। जो रिजिड होता है टूट जाता है, जो फ्लेक्सिबल होता है वो हर फॉर्म में जीत जाता है। बी शेपलेस, बी वाटर फॉर्मलेस। होने का मतलब है किसी एक आइडेंटिटी, रूल या सिस्टम में बंधे मत रहो। जब दुनिया प्रिडिक्ट नहीं कर सकती तुम क्या करोगे, तुम अनबीटेबल बन जाते हो। और ये थे रॉबर्ट ग्रीन के 40 लॉज ऑफ पावर। शायद तुम इन लॉज से अग्री ना करो, पर इन्हें इग्नोर करना स्टुपिडिटी है, क्योंकि चाहे तुम ऑफिस में हो, पॉलिटिक्स में या सोशल मीडिया पे, यही लॉज हर जगह साइलेंटली काम करते हैं। पावर का मतलब मैनिपुलेशन नहीं है, पावर का मतलब अवेयरनेस है। जब तुम इन रूल्स को समझ जाते हो, तुम अपनी लाइफ के गेम के मास्टर बन जाते हो। पावर इज नॉट इविल, इट्स जस्ट ए मिरर ऑफ ह्यूमन नेचर। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो कमेंट करो, आई चूज अवेयरनेस ओवर इग्नोरेंस। लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि अगले वीडियो में हम डिस्कस करें द आर्ट ऑफ सेडक्शन या द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर। रॉबर्ट ग्रीन के नेक्स्ट साइकोलॉजिकल मास्टरपीसेस। अंटिल देन, स्टे अवेयर, स्टे पावरफुल।